स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान, बोले सपा और सुभाषपा गठबंधन की तरफ से मुख्तार अंसारी को दिया जाएगा समर्थन। एक और बड़ी अपडेट, अखिलेश यादव के एक इशारे पर 40 बीजेपी विधायक ज्वाइन करने को तैयार हैं। सपा इस्तीफा देने वाले विधायक राकेश सिंह का दावा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, रोहतक में नाराज किसानों ने बीजेपी नेताओं को बनाया बंधक, गाड़ियों की निकाली हवा। एक और बड़ी अपडेट, गुरुग्राम में नमाज की जगह पूजा होने पर भड़के हुए सी बोले ये मुसलमानों के प्रति सीधी नफरत। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, शिवपाल यादव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले पहले से अधिक होगा चचा शिवपाल का सम्मान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सरकार की जेब काटने की कला को खूब समझने लगी है जनता, उपचुनाव में बीजेपी को दिखाया टेलर, कांग्रेस का दावा। एक और बड़ी अपडेट, बिहार में जहरीली शराब से मौत पर एक्शन में सीएम नीतीश, हाई लेवल बैठक में 2 टूक कहा ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं। एक और बड़ी अपडेट, टीएमसी के वरिष्ठ नेता सुब्रत मुखर्जी के निधन पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा ये मेरे लिए बड़ा झटका। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, क्या 5 साल चलेगा किसान आंदोलन, राकेश टिकैत का बड़ा बयान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान, बोले सपा और सुभाषपा गठबंधन की तरफ से मुख्तार अंसारी को दिया जाएगा समर्थन। दरअसल दोस्तों, यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन कर चुकी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव में मऊ सीट से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को समर्थन देने की घोषणा की है। बता दें कि राजभर ने गुरुवार को बताया है कि विधायक मुख्तार अंसारी से 2 दिन पहले उनकी बांदा जेल में मुलाकात हुई थी। उन्होंने अंसारी का खुलकर समर्थन करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के होने वाले चुनाव में सपा और सुभाषपा गठबंधन की तरफ से मुख्तार अंसारी को समर्थन दिया जाएगा। साथ ही राजभर ने कहा है कि ये मुख्तार अंसारी पर निर्भर करता है कि वो सुभाषपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हैं या फिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी को समर्थन देने को तैयार होंगे, उन्होंने कहा है कि सरकार बनानी है तो समर्थन देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगली खबर, अखिलेश यादव के एक इशारे पर 40 बीजेपी विधायक सपा ज्वाइन करने को तैयार, इस्तीफा देने वाले विधायक राकेश सिंह का दावा। दरअसल दोस्तों, अमेठी के गोरीगंज विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने रविवार को सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और हजरतगंज में गांधी प्रतिमा के सामने अनशन पर बैठ गए थे। बता दें, लेकिन अब राकेश सिंह ने सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म करने वाला एक बयान दिया है। राकेश सिंह ने कहा है कि 40 से ज्यादा बीजेपी विधायक ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक इशारे पर बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हो जाएंगे। ये सभी विधायक उनके संपर्क में हैं। बता दें कि राकेश प्रताप सिंह ने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए रविवार को इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि हमने कुछ मांगे उठाई थी और सरकार ने उन्हें पूरा करने का सदन में आश्वासन दिया था, लेकिन पूरा नहीं किया। सरकार झूठ बोलती है, इसलिए सदन में बैठने का कोई उचित नहीं है। चलिए अगली खबर, रोहतक में नाराज किसानों ने बीजेपी नेताओं को बनाया बंधक, गाड़ियों की निकाली हवा। दरअसल दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज भी जारी है। हरियाणा के रोहतक में नाराज किसानों ने बीजेपी उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री मनीष ग्रेवर को मंदिर में ही बंधक बना लिया। चलिए अगली खबर, नमाज की जगह पूजा होने पर भड़के हुए सी कहा ये मुसलमानों के प्रति सीधी नफरत। दरअसल दोस्तों, गुरुग्राम में पिछले कुछ समय से खुले में नमाज को लेकर विवाद चल रहा है। वहीं कल सेक्टर 12 में उसी जगह गोवर्धन पूजा की गई जहां जुमे की नमाज पढ़ी जाती थी। इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। बता दें, नमाज की जगह पूजा होने पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने इसे मुसलमानों के प्रति सीधी नफरत बताया है। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा कि गुरुग्राम में शुक्रवार की नमाज के विरोध
इस बात का सटीक उदाहरण है कि ये प्रदर्शनकारी कितने कट्टरपंथी हो गए हैं। ये मुसलमानों के प्रति सीधी नफरत है। हफ्ते में एक बार 15 से 20 मिनट के लिए जुमे की नमाज अदा करना किसी को कैसे आहत कर रहा है। बता दें कि शुक्रवार को सेक्टर 12 के उसी पार्क में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया जिसमें जुमे की नमाज अदा की जाती थी। इस दौरान सभी जगहों पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही। चलिए अगली खबर। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले पहले से अधिक होगा चाचा शिवपाल का सम्मान। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव के बीच सुलह होने के संकेत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि अखिलेश यादव के चचा शिवपाल के साथ गठबंधन की खबरें इस समय जोरों पर हैं। अब इन सभी के बीच अखिलेश यादव ने कहा है कि सभी छोटे दलों के साथ लिया जाएगा। चचा का भी एक दल है, उसका भी साथ लेने का काम करेंगे। आगे उन्होंने कहा है कि पहले से ज्यादा चचा शिवपाल का सम्मान किया जाएगा। पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हें भी चुनाव में साथ लिया जाएगा। आप सभी को बता दें कि अखिलेश ने अपने पैतृक गांव सैफई में पार्टी नेताओं को दिवाली के मौके पर बधाई देने के बाद मीडिया से बातचीत में ये सब बातें कही हैं। चलिए अगली खबर। सरकार की जेब काटने की कला को खूब समझने लगी है जनता। उपचुनाव में बीजेपी को दिखाया टेलर कांग्रेस का बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में प्रति लीटर क्रमश 5 और 10 रुपए की कटौती को नाकाफी बताते हुए यहाँ जारी बयान में उन्होंने कहा है कि जितने दाम केंद्र सरकार कम करके वाहवाही लूटना चाहती है, उतनी बढ़ोतरी तो सिर्फ अक्टूबर महीने में हो गई थी। उन्होंने लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए रसोई गैस के दामों में कटौती करने की मांग की। बता दें कि कुमारी शैलजा ने कहा है कि मार्च 2014 में एलपीजी के घरेलू सिलेंडरों की कीमत 410 रुपए थी। अब ये कीमत बढ़कर 900 रुपए हो चुकी है, जो केंद्र सरकार के 7 साल के कार्यकाल के दौरान दुगनी से भी अधिक है। साथ ही कांग्रेस नेता ने कटौती के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को श्रेय देने पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोग जब भी दाम बढ़ने को लेकर सवाल उठाते हैं तो पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से की गई बढ़ोतरी बताकर सरकार पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन अब पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाने का श्रेय प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को दिया जा रहा है। यानी दामों में बढ़ोतरी के लिए सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती है और फिर दाम घटाने का श्रेय लेने के लिए खुद आगे सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि लेकिन जनता सरकार की जेब काटने की कला को खूब समझने लगी है, इसलिए विभिन्न राज्यों में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को टेलर दिखा दिया है। चलिए अगली खबर। बिहार में जहरीली शराब से मौतों पर एक्शन में सीएम नीतीश। हाई लेवल बैठक में 2 टूक कहा, ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं। दरअसल दोस्तों, बिहार के गोपालगंज और पश्चिम चंपारण में 3 दिनों के अंदर जहरीली शराब से मौतों की 2 बड़ी घटनाओं के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सख्त नजर आ रहे हैं। बता दें कि शुक्रवार की देर शाम उन्होंने पटना स्थित अपने सरकारी आवास पर हाई लेवल बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को 2 टूक कहा है कि ऐसी घटनाएं बर्दाश्त से बाहर हैं। बता दें कि बैठक में छठ के बाद 16 नवंबर को शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक करने का भी फैसला लिया गया है।